तो देखिए जहां पर जो तरीका आसान होगा उसको लगा देंगे। यहां पे तो मैं दिख रहा है कि दोनों को जोड़ना बड़ा आसान है। 30 कर दिया, यहां पे 10 और 9 19 कर दिया, 6 और 8 14.67 हो गया, 7 5 12.25 हो गया, 6 और 4 10.6 हो गया। यही तरीका आसान है क्या? 6 3 9 9.833 हो गया। फिर उसके बाद से यहां पे थोड़ा सा जोड़ भाग ज्यादा हो जाएगा, 8 7 15। तो इससे अच्छा क्या करेंगे, हम इन दोनों को नहीं जोड़ेंगे, एएफसी और एबीसी को जो भी जोड़ रहे थे उसकी जगह क्या कर देते हैं, हम लोग कुल लागत में भाग दे देते हैं 7 से। ठीक है, 7 से आप 67 में भाग दोगे तो क्या होगा, 7 में 63, 4 बच गया, 7 पने 35, 3 और 0 आ गया, 7 चौको 28, फिर कितना आ गया 2 और 0, 7 दूनी 14, और उसके बाद से फिर 6। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, 9.5 से भी काम चल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगली वाली देख लो, ये 2.5 7.5, ये तो सीधा सीधा है 10। और दूसरे तरीके से आप निकालते तो क्या करते हैं, 80 में आप 8 से भाग देते हैं। दो तरीके हैं यहां तक पहुंचने के, एक तो इन दोनों को जोड़ दो या फिर इसमें आप इससे भाग दे दो, है ना। अच्छा अगला क्या है 2.2, और ये तो ये भी आसान है, 10.533, 10.533 हो गया। और 10 से आपने 115 में भाग दोगे तो बहुत आसान 11.5 हो जाएगा। अच्छा अब इसको भी अच्छे से देखते हैं, एनालाइज कर रहे हैं हम लोग, विश्लेषण कर रहे हैं कि हो क्या रहा है यार, ये देखते हैं। देखो ये जो निकल करके आया है वो क्या है, इन दोनों का योग है। ठीक, अब ऐसे समझना, बहुत आराम से समझना, दो चीजें हो रही हैं। जो योग आ रहा है वो क्या आ रहा है, दो चीजों को जोड़ करके आ रहा है, एक इसको जोड़ना है प्लस इसको जोड़ना है। अब इसमें से एक चीज जिसको जोड़ा जा रहा है ये तो लगातार घटती जा रही है, लगातार घट रही है, लगातार घट रही है, एवरेज फिक्स कॉस्ट लगातार घटती जा रही है। दूसरी चीज क्या है, पहले घट रही है घट रही है घट रही है, फिर बढ़ना स्टार्ट हो गई, फिर क्या हो गई, फिर बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो अब सोचो शुरू में तो दोनों ही घट रही हैं, इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे और इनका जो योग आ रहा होगा वो शुरू में तो दोनों का घटता हुआ आ रहा होगा, दोनों ही कम हो रहे होंगे, यानी कि योग भी कम हो रहा होगा। देखो कम हुआ 30 था, फिर 19 हुआ, फिर कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद क्यों बढ़ रहा है, देखो क्योंकि हो क्या रहा है, ये भी कम हो रही है पहली चीज, दूसरी चीज भी कम हो रही है। तो जब दोनों ही कम हो रही होंगी तो उनका योग भी कम होता जाएगा। भाई आपको 10 और 10 जोड़ना था तो आपको 20 मिल गया, फिर 9 और 9 जोड़ना है तो 18 मिलेगा, फिर 8 और 8 जोड़ना है तो 16 मिलेगा। तो अगर दोनों ही जिनको जोड़ा जा रहा है वो कम होते जा रहे हैं तो आपको कुल योग भी कम मिलेगा। इतना समझ में आ गया। अब हो क्या रहा है, इनमें से एक चीज तो लगातार कम हो रही है लेकिन दूसरी चीज बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो अब एक ऐसी स्थिति सोचो कि एक चीज तो आपकी बढ़ना शुरू हो रही है और दूसरी चीज कम होना शुरू हो रही है। वो तो कम होती जा रही है, उसका तो ट्रेंड बदला ही नहीं है, तो वो कम हो रही है। ठीक, अब उदाहरण देखना, इसको उदाहरण से देखते हैं। जैसे मान लो आपको जोड़ना है 7 में 6, आपने जोड़ा 13, और ये वाली चीज हमेशा कम होती जा रही है, तो ये 7 से घट करके 6 हो गई, और ये वाली चीज भी अभी कम हो रही थी तो ये 6 से घट करके 5 हो गई, तो आपका हो गया 11। अब ये तो कम हमेशा ही होना है, लेकिन इसका कम होने का जो रेट है वो कम होता चला जा रहा है। तो अब ये 5.5 हो गई, और ये वाली क्या हो गई, बढ़ना, इसने पलटी मार दी, इसने क्या कर दिया, पलटी मार दी। तो ये अगर 6 हो जाएगी तो आपका हो जाएगा 11.5। तो देखो पहले था उससे कम हुआ, लेकिन यहां पर बढ़ क्यों गया, यहां पर इसलिए बढ़ा कि जो चीज बढ़ रही थी वो ज्यादा बढ़ गई, बजाय उसके जो चीज कम हो रही थी वो उतनी कम नहीं हो पाई। तो अब इसी पर निर्भर कर जाता है सब कुछ कि दो चीजें हैं, एक चीज घट रही है, ये वाली पहली वाली एवरेज फिक्स कॉस्ट, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है तो क्या हो जाएगा, इनका योग भी बढ़ जाएगा। और इनका योग क्या है, शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट, अल्पकाल में जो हमारी औसत लागत है वो क्या है, इन दोनों का योग है, तो वो कम हो जाएगा। वो अगर आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा तेजी से बढ़ गया तो आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी। और उसमें भी एक चीज समझ लो, उसमें भी अब एक चीज तो समझ में आ गई। अब एक और चीज देखो भाई, ये मैंने बताया था एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जा रही है, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे कम हो रही है। फिर जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हो, देखो यहां पर तो 10 कम हो गई थी, लेकिन यहां पर देखो सिर्फ 0.3 कम हुई है। तो जैसे जैसे निर्गत बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे बहुत धीरे कम हो रही है। इसलिए चांसेस क्या बनते हैं कि ये तो बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। देखो यहां पर तो जरा सी बढ़ी, 0.2 बढ़ा, लेकिन यहां के बाद से लगभग 0.8 बढ़ गई, उसके बाद से 0.833 बढ़ गई, और उसके बाद से तो और ज्यादा बढ़ गई, 1.2 के आसपास बढ़ गई, 1.17 मान लो। तो हो क्या रहा है कि आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये कम तो हो रहा है, लेकिन उतना तेजी से कम नहीं हो रहा जितना तेजी से ये बढ़ने लग रही है। इसका मतलब क्या होगा कि आमतौर पर हो सकता है 1-2 एंट्रीज के बाद से क्या हो जाएगा कि आपका शॉर्ट रन में जो एवरेज कॉस्ट है वो भी बढ़ने लग जाएगी। तो ऐसा हो रहा है क्या, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम टेबल देखते हैं।
30 है, 19 है, ये है, ये है, ये है, ये है, यहां तक आप आ गए, कम हो गया। बढ़ी कितनी, लगभग 0.5 बढ़ गई, 0.46 मान लो, फिर 0.5 बढ़ गया, उसके बाद से लगभग 1 बढ़ गया, तो ये बढ़ना स्टार्ट हो गई है। समझ रहे हो? अब हुआ क्यों? अगर आप ग्राफ से देखोगे, अब देखो सिर्फ ग्राफ से करके दिखाता हूं आपको, है ना, आराम से सारी चीजें ऐसी ना इंटरकनेक्टेड और बहुत मजेदार हैं, तो आप इन सारी चीजों को समझ लोगे तो बहुत मजा आएगा और फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपको पूरी पिक्चर दिखना स्टार्ट हो जाएगी। अभी क्या होता है, अभी आप ऐसे देखते हो कि अच्छा ये ऐसा रट लेते हैं, रटोगे तो मजा नहीं आएगा यार। ये क्या किया मैंने, इस वाले ग्राफ और इस वाले ग्राफ को जोड़ना है भाई, ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का है, इन दोनों को मिलाकर के तो हमें क्या मिलता है, शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट, इन्हीं को तो, और इन दोनों को मिलाकर के ही है। तो देखो ये पहले तो बहुत ज्यादा है और ये आपका ये भी बहुत ज्यादा है, तो शुरू में ज्यादा ज्यादा दोनों को जोड़ोगे तो बहुत ज्यादा मिलेगा, कुछ यहां पर होगा, ठीक है। और क्या होगा, ऐसे ऐसे ये तो घटती जा रही है और ये भी घट रही है, तो शुरू में बहुत तेजी से घट भी रही होगी, बहुत तेजी से घट रही है, लेकिन एक लेवल आ जाएगा जब ये घट चुकी है और ये भी घट रही है, तो हो सकता है उसी के आसपास पे ऐसा स्तर होगा कि इसका मिनिमम मिलेगा, उसके बाद से ये भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस हिसाब से देखोगे तो आपको जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व मिलेगा ना, उसकी जो शेप है वो लगभग लगभग इस टाइप की थोड़ी थोड़ी दिख रही है, एग्जैक्टली वैसी नहीं है, लगभग लगभग इस टाइप की है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का कर्व, ठीक है। और इसी में आप ये समझ लो कि क्योंकि इससे जोड़ा जा रहा है, इसलिए ये वाला कर्व जो है ना हमेशा ही इसके नीचे रहेगा, हमेशा ही नीचे रहेगा। तो कैसे रहेगा, कुछ ऐसे समझ लो आप, यहां पर तो बहुत ज्यादा नीचे होगा शुरू में, ये ऐसे पास होता चला जाएगा। पास क्यों होता चला जाएगा, पास इसलिए चलाता हो जाएगा जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ा रहे थे वैसे वैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट छोटी होती आ रही थी, और एवरेज फिक्स कॉस्ट ही तो वास्तव में शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का अंतर है, तो वो अंतर कम होता चला जाएगा। इसलिए ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये कौन सी लाइन है, ये है आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, और ये इन दोनों के बीच का जो अंतर है, जो दूरी है, वो देखो बदलती जा रही है। बदल क्यों रही है, क्योंकि शुरू में एवरेज फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा थी और वो लगातार कम होती जा रही है, तो शुरू में ये अंतर ज्यादा रहेगा, बाद में कम होता चला जाएगा। और यहां पर ही अभी हम लोग एक और बात करेंगे, वो आ जाएगा हमारा शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। और जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व आएगा, ये आ जाएगा, इसको एसएमसी भी बोल सकते हो, एसआरएमसी भी हम लोग लिखते हैं। ये वास्तव में शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट दोनों को ही उनके मिनिमा पर टच करके जाता है। मिनिमा समझते हैं, जो उनका न्यूनतम पॉइंट है। क्यों हो रहा है ऐसा, इसको भी देख लेते हैं, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो हुआ क्या, अब हम लोग निकालते हैं शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि सीमांत लागत। सीमांत लागत का मतलब क्या होता है कि अगली इकाई में कितना हुआ है, तो अगली इकाई में 0 पे तो अनडिफाइंड था, उसके बाद से देखो, अच्छा अब यहां पर भी एक और सारी छोटी छोटी चीजें हैं। देखो होगा क्या, ये आपका 20 है कुल स्थिर लागत, ये तो भाई हमेशा उतनी ही बनी हुई है, फिक्स्ड है, तो इसमें तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। यहां पर भी इसमें 0 जोड़ोगे या घटाओगे तब भी 20 मिल जाएगा, 20 में 0 जोड़ा घटाया 20 मिल गया, यानी कि कोई अंतर नहीं हो रहा है। अंतर खाली और खाली किसमें हो रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। अच्छा, तो इन दोनों में अंतर कितना हो गया, 10 का हो गया। इसमें इसमें कितना अंतर है, 8 का। लिख देता हूं मैं, लिखता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कितना पहले अंतर हुआ है, 10 का, यानी कि 10 से बढ़ गई है। अच्छा, फिर कितने से बढ़ी, 8 से, फिर कितने से, 6 से, फिर कितने से, 5, फिर कितना हुआ, 4, फिर कितना हुआ, 6। तो ये भी घट रहा था, फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक। और हम लोगों ने यहां पर देखो ये बनाया भी है, पहले घट रहा है, ये भी घट रहा है, और फिर ये बढ़ना स्टार्ट हो गई, है ना, यानी कि इसका कर्व भी ऐसा, ये भी यू शेप्ड है। और इन सबको देखो, ये सब कैसे दिख रहे हैं, यू जैसे दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। आपको यू ऐसा नहीं है, यू को ऐसा फैला दिया गया, ठीक है लेकिन कोई और तो लेटर हमारे पास आता नहीं जो इस तरह का हो, तो इसको यू मान लेते हैं। यू शेप्ड ही है तीनों ही, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट भी होगा, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी, और शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी। और देखो वो क्यों हो रही है, अभी आपका ये जो अंतर आया है ना, अच्छा 10, 8, 6, 5, 4, 6, इसको देखो, टोटल कॉस्ट में अंतर देखो, यहां पर कितने का अंतर आया, 10 का। यहां पर कितने का अंतर आया, 8 का। यहां पे कितने का अंतर आया, 6 का। यहां पे कितने का आया, 5 का। यहां पर कितने का आया, आप बोलोगे 4 का। यहां पे कितने का आया, आप बोलोगे 6 का। तो आप कहोगे कि यह घटा के क्यों देख रहे हो यार, जो यहां लिखा है वही चीज तो यहां पर भी आ जा रही है। यहां पर भी देखो 0 से 10 में 10 का अंतर है, 20 से 30 में 10 का अंतर है, 10 से 18 में 8 का अंतर है, 30 से 38 में 8 का अंतर है। तो जो अंतर यहां पर है वही अंतर यहां पर है, और यही इंपॉर्टेंट बात थी। क्यों, क्योंकि टोटल जब आपने देखा था, टोटल कॉस्ट की हम लोगों ने बात की थी, तो टोटल कॉस्ट क्या था, कुल स्थिर लागत जो तो फिक्स्ड है,
और कुल वेरिएबल जो कॉस्ट है उसको आप जोड़ दे रहे थे। तो अगर ये फिक्स्ड है, ये हमेशा उतनी ही है, तो इसका बढ़ना या घटना किस बात पर निर्भर करेगा कि ये कितना कम ज्यादा हो रही है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट में अंतर देखते जाओ कि कितना बदल रहा है, तो 10 हुआ फिर 18 हुआ ये वाली लाइन, और 24 हुआ फिर 29 हुआ फिर 33 हुआ, तो भी आपको ये जो अंतर मिल रहा है यही आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट। या फिर आप कुल लागत देख लो, क्योंकि दोनों में जो अंतर है वो सिर्फ और सिर्फ इसी पर निर्भर कर रहा है, इस पर तो निर्भर कर ही नहीं रहा। तो जो इसमें अंतर होगा वही इसमें अंतर हो जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों का योग है और ये तो फिक्स बना हुआ है। आगे बात समझ में। तो अब फटाफट हम लोग शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट लिख देते हैं। वो क्या हो जाएगी, 10 थी, फिर 8 थी, फिर 6, 5, 4, और यहां से बढ़ना स्टार्ट हो गई। इसने भी उल्टी मार ली। उल्टी मार ली मतलब यहां तक घटता जा रहा था, घटता जा रहा था, घटता जा रहा था, यहां पे मिनिमम आया, फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया। और देखना बढ़ेगी तेजी से कि नहीं बढ़ेगी, देखते हैं। 6 हो गई, तो 4 के बाद देखो घटने में 6 के बाद 5 आया था, फिर 4 आया था, लेकिन बढ़ी बहुत तेजी से। और देखो 6 के बाद क्या हुआ, 39 से आप इस पर जाओगे तो हो जाएगा 8, उसके बाद से इस पर जाओगे तो 13, और फिर देखो भाई 60 से 75 यानी कि 15, और उसके बाद 75 के बाद से 95 पे तो हो जाएगा 20, यानी कि कितना तेजी से बढ़ी है। देखो 20 तो यहां पर स्टार्ट भी नहीं हो पाया था और उतनी देर में बहुत तेजी से बढ़ गई। इसलिए शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट जो होती है ना, बहुत तेजी से आराम से घट रही होती है, फिर बढ़ती बहुत तेजी से। तो देखो इसीलिए देख भी रही है कितना ऊपर पहुंच गई। अब यहां पर आप सोचो, ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, उससे थोड़ा सा ही ऊपर आपकी एवरेज कॉस्ट है, और ये जो बीच का अंतर है वो क्या हो गया, बीच का अंतर है आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक, तो ये वाला जो पॉइंट है वो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ये किसका है, ये है एवरेज कॉस्ट का, और ये जो है इतना ज्यादा ऊपर चला गया, ये क्या है, ये है शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट का। इसको एसआरएमसी भी आप बोल सकते हो। तो ये हम लोगों ने बेसिक देख लिया, यहां से आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीजें, और ये इतना अगर आपने समझ लिया तो अब आपको आगे का लेक्चर बहुत ही अच्छे से दिखेगा। अब अगले वीडियो में एक छोटा सा इशू था, क्या हो गया था कि ये जो मैंने यहां पर भाग दे रखा है ना 6.6, ये 33 के लिए 53 में भाग दे दिया था, तो वो गलत एंट्रीज हो गई थी और उसको फिर मैंने ठीक कर दिया। तो उससे नेक्स्ट वीडियो में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी रिलेवेंट नहीं है, टेबल तो मैंने बनाई दी है, लेकिन इसी को लेकर के मैं आगे चीजें समझा रहा था। तो अगले वीडियो में देखते हैं। इतना अगर आपने समझ लिया तो नेक्स्ट वीडियो एक तरह से इसका रिवीजन ही रहेगा, फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।